आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आ रही हो राजीव जी? मैं एक बात समझ आ रही हो पा रहा राजीव था। जी, एक साथ जवाब दे दीजिएगा, एक साथ जवाब दे दीजिएगा। देखिए, अगर हम अभी महाराष्ट्र को देखें तो महाराष्ट्र में बीजेपी कांग्रेस से बहुत ज़्यादा आगे है, मतलब 130 और मेरे ख्याल से 40 सीट्स के करीब हैं। और उसी तरीके से जो शिंदे शिवसेना है वो उद्धव ठाकरे शिवसेना से बहुत ज़्यादा आगे है, और उसी तरीके से अजित पवार की पार्टी शरद पवार की पार्टी से काफ़ी ज़्यादा आगे है। ठीक है राजीव जी। आजकल क्या होता है कि आप देखिए लगभग 80-100 की स्पीड पे गाड़ी चल रही होती है, गड्ढों का एहसास नहीं होता और उस गाड़ी के अंदर बैठ करके विकास के ऊपर चर्चा हो रही होती है। मुझे कई बार हैरानी होती है बात सुन करके भी कि हम विकास के ऊपर चुनाव नहीं लड़ते हैं या विकास के मुद्दे को नहीं उठाते हैं। मुझे लगता है कि विकास एक ऐसा शब्द है और इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली एक ऐसा शब्द है। आप याद करिए, अगर आप ये देखें हमारे देश के अंदर जब मैनिफेस्टो बनते थे तो सबसे पहला वायदा क्या होता था कि अगली बार आएंगे तो 24 घंटे बिजली देंगे। अब दिखाइए ना किसके मैनिफेस्टो में ये बात लिखी हुई है। आएंगे तो पक्की सड़कें दिखेंगे। राजीव जी, मैनिफेस्टो में ही दिखती है वो बात, लेकिन नारों में कहीं नहीं सुनाई देती, सभाओं में कहीं नहीं सुनाई देती। यही तो बात हो रही है। क्या नहीं, मैंने आपसे, अरे हम जो काम कर चुके हैं उसको मैनिफेस्टो में तो अब कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं लिखती है, क्योंकि वो वायदा ही आज की डेट में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उनको मालूम है कि अब करने के लिए कुछ रह नहीं गया है। वो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो जल पहुंचाने का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो घर देने का इंफ्रास्ट्रक्चर। अरे भाई, आज ही की रिपोर्ट जिसमें बताया गया है कि एशिया में तीसरे नंबर पर भारत है, जहाँ पर लगभग 90% से ऊपर लोगों के पास अपने घर हैं। तो ये भी एक रिपोर्ट निकल करके आई है। और हमने पक्के घर देने का वायदा किया था, शौचालय देने का वायदा किया था। लेकिन मुद्दा जहाँ पर यह है कि बटेंगे कटेंगे को बार बार जोड़ा जाता है। हम तो खुल करके बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, और कोई अगर ये कहता है कि ये नारा नहीं देना चाहिए तो उसके पीछे की वजह क्या है? क्या धार्मिक तुष्टीकरण नहीं है? क्या ऐसा नहीं लगता कि किसी एक धर्म को डिटैच करके रखा गया है? अगर हम बटने की बात करेंगे, एकजुटता की बात करेंगे तो झारखंड में जो हेमंत बिस्वा कह रहे थे कि अगर नहीं दिया आपने बीजेपी को वोट तो ये अंसारी और ना जाने क्या क्या उन्होंने गिनवा दिया था, उस पर क्या कहेंगे फिर आप? ये वही लोग हैं ना, ये वही लोग हैं जो बांटना चाहते हैं और काटना चाहते हैं। हम चाहते हैं ऐसे लोगों को ना दीजिए वोट जो बांटने और काटने की बात करते हो। हमने तो कहा है नहीं बटेंगे और नहीं कटेंगे, तो कुछ एक खुला संदेश है हमारा। इस पे किसको क्या आपत्ति हो सकती है? अभिलाष खांडेकर आपकी बात पर कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। जी अभिलाष जी। हाँ, मैं सिंह साहब को भी साथ में लेना चाह रहा हूँ। ये डिबेट बड़ी अच्छी चल रही है। जो राजीव जेटली जी कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से एनडीए सरकार और बहुत ही पावरफुल भारतीय जनता पार्टी देश में राज कर रही है, तो वो किससे डर रही है कि बढ़ जाएंगे हम? हिंदू एकता की बात चल रही है, राम मंदिर बन चुका है, हिंदू सब लोग इकट्ठे हो गए हैं, तो बटेंगे कटेंगे वाला नारा अब क्यों उठ रहा है? क्योंकि 75 साल के बाद में हम कह रहे हैं भारत एक वो विश्व गुरु बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी सरकारें बनाई हैं हर राष्ट्र में, हर राज्य में। तो अब बटने की कहाँ पर बात आ रही है? और इतना डरा हुआ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता क्यों है कि वो इस तरीके के नारे की शरण ले रहा है? मैं चाहूँगा कि एनके सिंह साहब भी इस पर कुछ विचार करें, बिकॉज दिस इज़ एन एकेडमिक डिबेट। क्योंकि हमको अगले चुनाव में इस तरीके के नारों का उपयोग नहीं करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को या किसी को भी। तो मूल बात यह है कि बटेंगे और कटेंगे, ये डर किसको लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है, जो इतनी पावरफुल पार्टी है, जो लगातार चुनाव जीत रही है, विकास की बातें कर रही है, सिक्योरिटी के मामले में कह रही है कि हमने बहुत अच्छा काम किया। तो कहाँ बटने की बात आ रही है राजीव जी? और एनके सिंह सर, ये इन नारों को तो खुद उन्हीं के सहयोगी बॉयकॉट करते हुए नजर आए थे, खुलकर कहते हुए। जी अभिलाष जी आ रही हो, एक बार एनके सिंह सर आ रहे हो, राजीव जी आ रही हो। हाँ, नहीं देखिए, एक तो बेसिक बात है जो जेटली जी भी समझेंगे और मेरे ख्याल से सभी प्रवक्ताओं को समझना पड़ेगा। ये एफपीटीपी सिस्टम जो हमारा है उसमें आइडेंटिटी ग्रुप्स, पहचान समूह भारत में बहुत ज़्यादा है जो म्यूचुअली लड़ते रहते हैं आपस में। ब्राह्मण, ठाकुर, ये वो तो कास्ट के लेवल पे है, सब कास्ट के लेवल पे है और रिलीजन के लेवल पे है। लिहाजा भारत में जब आपने एफपीटीपी सिस्टम दिया, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, तो ये इंट्रिंसिकली डिविसिव है। इसके तासीर में है कि ये बांटेगा, क्योंकि वो नेता एक खड़ा होगा और कहेगा तुम्हें हम आरक्षण दिलवाएंगे,
और इस पे वो वोट लेगा। उससे जब दूसरा काउंटर करेगा तो कहेगा देखो बटेंगे तो कटेंगे। तो ये उसकी तासीर ही है। इसलिए अगर बीजेपी कर रही, कांग्रेस कर रही तो कोई गलत नहीं है, ये उसकी तासीर है। लेकिन हम इस पे नैतिकता का मुलम्मा ना लगाए। अगर बीजेपी को ये करना पड़ रहा है और वो भी 10 साल के शासन के बाद, तो और ये कह के आप नहीं बच सकते कि साहब 70 साल से होता रहा है इसलिए हमें भी करना पड़ रहा है। तो बटेंगे कटेंगे अपने आप में कि बहुत ही स्तरहीन राजनीति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक विकास की बात है, विकास पे भारत में अभी भी वोट नहीं मिल रहे हैं, वरना विकास पे मिलते तो 19 में जो आपने पाया है उससे आपके वोट परसेंटेज 24 में क्यों कम होते, क्योंकि पैरामीटर्स तो ऊपर जा रहे थे, आप 5वीं इकोनॉमी बन गए थे। तो हकीकत यह है कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये एफपीटीपी सिस्टम की तासीर, मजबूरी ये है कि बीजेपी को भी वो करना पड़ता है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। और कांग्रेस ने जो किया है वो भी यही है कि जिसकी जिसकी संख्या बारी, तो कांग्रेस अगर कर रही तो ये काउंटर कर रही है बीजेपी का। तो मुझे लगता है कि ये दोनों पार्टीज कर रही है, इसमें नैतिकता को अब हम लोग बीच में लाए ही ना तो अच्छा रहेगा। अनुमा आचार्य भी कुछ कह रही हैं। राजीव जी, उसके बाद आप रिएक्ट कर दीजिएगा। अनुमा मैं आचार्य कह रही हूँ कि हर चुनाव में एक नई बात आती है, कहीं 80-20 आ जाता है, कहीं शमशान कब्रिस्तान आ जाता है, कहीं बटेंगे कटेंगे आ जाता है। और बात जो हम कर रहे हैं, अगर हम जिसकी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, तो क्या वो नैतिकता की बात नहीं है? इतने सालों के बाद भी एक तबका पीछे ही रह गया है, वो हमको नहीं दिखना चाहिए। उसको उसी में तौल देंगे हम कि बीजेपी वो वाला विभक्तिकरण कर रही है तो हम ये वाला कर रहे हैं। मैं तो इससे बड़ा कमाल की बात मान रही हूँ, जो बात सामाजिक न्याय की है। हम केवल उनकी ही बात नहीं कर रहे, हम तो सवर्ण, वो तबका जो गरीब है, उसकी भी बात करते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है इस देश में? और विनोद तावड़े ने जो किया, जो कि अभिलाष जी भी कह रहे थे कि इलेक्शन के पहले पैसे बांटने की जो राजनीति होती है, उससे देश को बचना है। वो क्या कह रहे थे? वो भी तो यही कह रहे थे ना। तो रिएक्शन लूंगा। और योगेंद्र यादव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं भारत जोड़ो अभियान के। योगेंद्र यादव जी, ये तस्वीर जो आ रहे हैं रुझानों में, उसको अब कैसे देख रहे हैं? खासतौर पे महाराष्ट्र से जो तस्वीर आ रही है वो निश्चित ही निराशाजनक है। तो देखिए, मैं बार बार कहता हूँ और हर बार शुरुआत में ईमानदारी से कह देता हूँ, मैं कोई एक न्यूट्रल पॉलिटिकल ऑब्जर्वर नहीं हूँ। हम खुद एक्टिविस्ट हैं और इस चुनाव में हमने महाराष्ट्र में महाविकास युति का, वहाँ इंडिया गठबंधन का समर्थन किया था। महाराष्ट्र एक चुनाव है जो कि इंडिया गठबंधन को जीतना चाहिए था, और झारखंड वो चुनाव था वो जीत सकता था। झारखंड में अभी भी जो आंकड़े मेरी आंख के सामने, उसके हिसाब से झारखंड में अभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन महाराष्ट्र में महायुति ने बिल्कुल स्पष्ट बढ़त बढ़ा ली है, और अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि वहां बीजेपी और उसके सहयोगियों को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। अगर ऐसा है तो ये निश्चित ही निराशाजनक स्थिति है, चूंकि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को बड़ी सफलता मिली थी सीटों में। वोटों में सफलता बहुत कम थी, वोटों में फासला सिर्फ 1% का था, लेकिन एक जो साइकोलॉजिकल बूस्ट मिला था, मोरल बूस्ट मिला था महाराष्ट्र चुनाव के परिणाम के बाद इंडिया गठबंधन को महाराष्ट्र में, उस पर बिल्ड करते हुए उन्हें ये चुनाव जीतना चाहिए था। लेकिन मैं समझता हूं कि बाकी सब चीजें होंगी, और अमूमन होता है कि जो जीत जाता है उसकी हर चाल को फिर सही बताया जाता है। सोचते हैं हम कि उसने जो कुछ किया सब बातें सही की। लेकिन एक चीज जरूर कहनी होगी कि महायुति चुनाव को चुनाव की तरह लड़ती है। उस रणनीति के साथ, जैसे एक जमाने में ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम और इंडिया की क्रिकेट टीम में अंतर होता था ना। ऑस्ट्रेलिया के पास एक गेम प्लान होता था, उसके हिसाब से सब प्लेयर्स को डिप्लॉय किया जाता था, और भारत की टीम के शानदार खिलाड़ी होते थे लेकिन अपनी सेंचुरी बनाने के चक्कर में रहते थे। मैं समझता हूँ कुछ वैसा ही अंतर एक हुआ है। ये चुनाव वो नहीं है जो कि बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी से जीते